नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो सामान्य विज्ञान है, जो 4th ग्रेड में जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। ज्ञान सरोवर की बुक्स हैं, ये आपने ऑलमोस्ट पढ़ ली होगी। अब अपन बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम आए हुए हैं, और इन्हीं टॉपिकों से जो अधीनस्थ बोर्ड है वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है। देखो, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आराम से समझना, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये आपका ए परिवर्तन है। फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है। देखो, दोनों ही प्रक्रिया आपके क्या है, ये सत्य है। और एक प्रकार से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो होता है आपके भौतिक और एक होता है रासायनिक। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भौतिक वो परिवर्तन होते हैं जिनको अपन क्या है वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कागज़ है, कागज़ का फटना। ठीक है, तो कागज़ को फाड़ दिया तो कागज़ रह ही गया। एक होता है कागज़ का जलना। अब कागज़ को जला दोगे तो पीछे राख बचेगी। ठीक है, तो अपन को वापस कुछ नहीं मिलेगा। तो ये प्रकार से स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, और ये आपके स्थायी परिवर्तन है, इतना आपको समझना है। देखो, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं। तो मतलब गैस बन गई, तो वो वाली चीज़ तो चली गई। ठीक है, तो गैस बन गई मतलब वापस चीज़ क्या होगी, स्थायी हो गई, मतलब रासायनिक परिवर्तन हो गया यहाँ से। देखो, ठीक है। अब बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है, वापस बायोगैस को जलाया जाता है। तो दोनों ही प्रकार में क्या आपके रासायनिक परिवर्तन, देख लो, दोनों ही प्रकार में क्या है रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं। एक नया पदार्थ बन गया जो क्या होता है, वापस नहीं जाएगा, जो स्थायी हो गया। बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन भी हो गया। दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब वापस नहीं बनता। जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखना, आपके भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब दोनों साइड चलते हैं। इधर कागज़ का फटना, इधर कागज़, तो ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, वापस इससे ये चीज़ अपन बना सकते हैं। पर रासायनिक परिवर्तन से अनुत्क्रमणीय होते हैं ये। ठीक है, जब तक अपन ये कंप्लीट करेंगे तब तक सारा ये आपके चीज़ें क्लियर होती जाएगी। देखो, दूसरा क्वेश्चन देखना, कौन सा कथन सत्य है। ये पशु परिचर एग्जाम 2024 में आया था, और ये ऐसे क्वेश्चन ही आपको 4th ग्रेड में देखने को मिलेंगे। देखो, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है, मैंने बताया, और ये क्या है, स्थिर होते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय तो होते हैं, पर ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, इनको वापस में चेंज कर सकते हैं, कागज़ का फटना या कागज़ वापस बनाना। तो ये स्थिर नहीं होते, क्या होगा, ये अस्थिर होगा। ठीक है, स्थायी नहीं, अस्थायी होगा। दूसरा देखो, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय, मतलब इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, एक ही बात है। और स्थिर होते हैं, ये बात एकदम सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते कि कुछ भी हो जाए। बी कथन सत्य है, जहाँ बी होगा वो आंसर होगा अपना। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होता है, तो बी और सी दोनों ही सत्य है। ये आपको एग्जाम में कैसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय तो होते हैं, पर अस्थिर नहीं। क्या होते हैं आपके, स्थिर लिखता तो सही हो जाता। तो बी और सी आंसर आपका हो जाएगा। अब देखो, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, सत्य है। भौतिक परिवर्तन अस्थिर होते हैं, अर्थात पुनः अपनी मूल अवस्था में ये आ जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ये अस्थायी होते हैं। जल को वाष्प बनाया, वाष्प को वापस जल बना लो। बर्फ़ को पानी, पानी से बर्फ़ बना लो, इसीलिए क्या हो गया, उत्क्रमणीय। ठीक है, ये क्या हो गया, अस्थायी। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। रासायनिक परिवर्तन देख लो, अनुत्क्रमणीय होता है और ये स्थिर होते हैं। ये हमेशा नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बन गया, लोहे पे जंग लग गया, वापस लोहा थोड़ी प्राप्त हो सकता है। दही बनने के बाद वापस दूध थोड़ी बना लोगे आप। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये आपके स्थायी होते हैं। ये
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। देखो, पहला ऑप्शन है लोहे पे जंग लगना। बिल्कुल, लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, वापस प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या हो गया, स्थायी हो गया, और क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया। देही का जमना, बिल्कुल वापस तब आप दूध नहीं प्राप्त कर सकते। देखना, मैग्नीशियम रिबन का जलना वापस नहीं प्राप्त होगा। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण, इससे आप क्या वापस चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। तो इसका सी आंसर देखो। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, मूल पदार्थ का आंतरिक आणविक संगठन विकृत हो जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा 100% इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये आपको रट लेना, रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। लोहे पे जंग लगना, देही का जमना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, फलों को पकना। आपको पता है फलों को पकने के बाद वापस वो वाले फल प्राप्त नहीं होते। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का होना, CO2 और H2O का ग्लूकोज में परिवर्तन। एक मोटा मोटी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो मोमबत्ती को लेकर आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं मोमबत्ती से लेकर, ये ध्यान रखना। केवल पूछ ले मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन है। देखो, मोमबत्ती में क्या होता है, भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। ठीक है, अगर मोमबत्ती पिघल रही है, मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक, वापस मोमबत्ती प्राप्त हो जाएगी। मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक। ठीक है, ये गैस निकल जाएगी, वापस वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। तो दोनों मोमबत्ती में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक भी है और रासायनिक भी है। ये चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन से फल और सब्जियों को काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर रंग परिवर्तन हो जाता है, वो आपको बताना है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन है ना, देखो आपको पशु परिचर में और 4th ग्रेड में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो बताना है कि जिनको आप काट के खुला छोड़ दोगे तो उसमें क्या है, रंग परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हो गया आपके सेब, जैसे हो गया आपके आलू, जैसे आपके हो गया बैंगन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पशु परिचर में आ रखा है, वापस रिपीट हो सकता है। ए से डी, ठीक है, आपके डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद है कि सेब, आलू, बैंगन काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया के कारण अपना रंग ये परिवर्तन कर लेते हैं। देखो, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नामक एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप फलों सब्जियों के में मौजूद एंजाइम ऑक्सीकरण की वजह से ये क्या अपना रंग बदलते हैं। आपको पता है सेब आप खा रहे हो, अगर उसको काट के खुला छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या आपके ऑक्सीकरण की वजह से सेब का रंग आपके पूरा का पूरा उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सेब, आलू, बैंगन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5। देखो, ये वो क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लगेगा कि 4th ग्रेड पेपर में डायरेक्ट छपेंगे। ऑलमोस्ट ही ज्ञान सरोवर की बुक थी, आपने पढ़ ली होगी, जिसने नहीं पढ़ी वो भी देख लो। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो बताना है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन चुने। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। देखो, अंगूरों का क्यूनन ऑटोमेटिक रासायनिक में जाएगा, भोजन का पाचन रासायनिक में जाएगा, फलों का पकना में बताया था रासायनिक में जाएगा। आइसबर्ग का पिघलना, इससे कोई मतलब नहीं, वापस आप इसे भौतिक परिवर्तन है, वापस चेंज कर सकते हो। देखो, आइसबर्ग का पिघलना एक प्रकार का भौतिक, इसे वापस आप जल प्राप्त कर सकते हो। ये वो है जो एक प्रकार से आपके रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर, भोजन का क्यूनन, फलों का पकना, सूर्य से प्रकाश और दही का जमना। देखो, सूर्य का प्रकाश, फोटोसिंथेसिस, रासायनिक आपके प्रक्रिया ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि जब हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो लाल और भूरे रंग का सेब हो जाता है। ये सेब है, इसको काटोगे तो ये आपके लाल और भूरे रंग का हो जाएगा।
ऐसा के बनने के कारण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो इसमें क्या होता है आपके Fe, इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। Fe तत्व होता है, ऑक्सीजन में छोड़ोगे तो ये आयरन ऑक्साइड बना लेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लेना इसको, वापस क्वेश्चन आ सकता है। इसकी वाक्य देख लो, यदि हम सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो ये लाल भूरे रंग का हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो गैस बन जाती है, ठीक है, परिवर्तन है। इसके बाद ये जलता है, परिवर्तन भी। नीचे दिए कथनों को आप में संबंधित है, इन विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो आपको चूज करना है। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आपको आंसर देना है। पशु परिसर भर्ती में 2000 ये आपके चॉइस में आया हुआ है। यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, इसके बाद ये जलता है, परिवर्तन भी। जलना एक प्रकार से आपके रासायनिक क्रिया, ठीक है। प्रक्रिया बी, परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। देखो परिवर्तन बी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि परिवर्तन ए एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब गैस पर उस दाब लगाया जाता है तो वे द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, वापस बना सकते हैं, लेकिन दाब कम होने पर पुनः गैस में परिवर्तन हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि गैस द्रव अवस्था में होता है, जो सिलेंडर से बाहर आ जाती है, वापस भर लेंगे इसको ना। पर कोई चीज़ जल गई फिर थोड़ी प्राप्त हो जाएगी, वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, वो एक प्रकार से आपके अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इस पे विशेष कर ध्यान देना कि कौन सा उदाहरण नहीं है, उस पे अपन को बताना है, ठीक है। देखो कागज़ के टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काट दो भाई। मैंने कहा काटना आपके रासायनिक नहीं है, कौन सी है, भौतिक। कैसे ही काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, पर जलाओ मत, जल गया तो रासायनिक। तो पहला तो नहीं होगा। चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, क्या ही मतलब है, वापस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। धातुकार आरी के ब्लेड को तेज़ गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, एक बार करते हैं तो वापस वो आपको मिल ही जाएगी। देखो पार्क के लोहे के दरवाज़ों पर भूरे रंग की परत, यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन के साथ Fe आता है तो भूरे रंग की, आपको पता है, उसका पूरा का पूरा रंग चेंज हो जाएगा, उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन, वो एक प्रकार से स्थायी हो जाएगा, तो इसीलिए डी आंसर इसका हो जाएगा। इनमें क्या हो, देखो भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक गुणों का आकार, साइज, रंग, अवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय होते हैं, वापस मिल जाते हैं। इसमें अभिक्रिया की दशा में बदल कर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बर्फ से पानी, ठीक है। तो पुनः ये आपको पदार्थ प्राप्त अपन कर सकते हैं। अब देखो कागज़ के टुकड़े के 4 वर्गाकार चौक आ गया, धातु की ब्लेड तेज़ गर्म करने उसकी नोक में बदलना, जल का वाष्पीकरण, बादलों का बनना, स्प्रिंग को खींचना, ये भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यहाँ से ध्यान रखना, एक ऑप्शन आपको रासायनिक वाले में भौतिक वाला डाल देंगे। स्प्रिंग का खींचना, खींच लो आप कितना भी, ठीक है, वापस आ जाएगी ये, ठीक है। बादलों का बनना, बादल बन ही रहे हैं, वापस हो जाएंगे। जल वाष्प है, जल का वाष्पीकरण है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वो आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा उदाहरण है। प्रिज्म को गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त एक प्रकार से भौतिक है, 100%। ये इसका ध्यान रखना, 100% भौतिक है, ये गुजर ही रहे हैं, वापस आ जाएंगे, ठीक है।
सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जियां पक गई, ये आपका गैस है, गैस पे आपने सब्जी पका दी तो सब्जी की सारी चीज़ें नष्ट हो गई, नया पदार्थ बन गया। ठीक है, ये बैंगन था, ये बैंगन का भत्ता बन गया इधर। ठीक है, छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना, वापस प्राप्त कर लो इनको। इस चीज़ में वापस प्राप्त नहीं कर सकते, वहीं क्या आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन आ सकता है। देखो रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन होना, कोयले ईंधन की लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध फटना, ध्वनि का उत्पन्न होना। ध्वनि का उत्पन्न होना इम्पोर्टेंट है भाई। शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इनमें से कौन सा परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नया बनता है मतलब रासायनिक परिवर्तन। ये स्थायी होते हैं, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना, द्रवित पेट्रोलियम से गैस का दहन, पत्तियों का खाद में बनना, वापस पत्तियां थोड़ी आ जाएगी अब, आटे की रोटियां बनना। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है वो आपको बताना है। देखो लकड़ी जल जाएगी तो वापस प्राप्त नहीं होगी, फल वापस प्राप्त नहीं होगा, भोजन पक गया तो पक ही गया। लकड़ी के लट्टे को छोटे टुकड़ों में, ये आपके पास लकड़ी है, इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, ठीक है, तो वापस चीज़ तो वही है, नया पदार्थ कहाँ बना है, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब देखो सोने, लोहे, कांच, मोम आदि का पिघलना। पिघलना एक प्रकार से भौतिक, मैंने शुरू में बता दिया। स्प्रिंग की आकृति में बदलना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला बना रहे हो, जला नहीं रहे हो, इम्पोर्टेंट है, तो वापस भौतिक ही है। पानी की अवस्था परिवर्तन, जल से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, वाष्प से पानी, पानी की जितनी भी अवस्था होती है वो एक प्रकार से वापस प्राप्त कर सकते हो आप, इसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इम्पोर्टेंट है। 100 बार बता दिया कि मोम का पिघलना, ठीक है, आपके किस में आ जाएगा, पिघल ही रहा है ना, मोम जल तो नहीं रही ना, जलना होता तो रासायनिक आता। लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, देखो ये तीनों आ गए तो रासायनिक। और देख लो ये हो गया, पटाखों का विस्फोट हो गया, कीवनन द्वारा शराब बन गई, शराब बन गई मतलब रासायनिक परिवर्तन, मतलब स्थायी, मतलब आपके अनुत्क्रमणीय, वापस नहीं मिल सकता। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, जबकि पिघलना भौतिक। अब देखो इस टॉपिक में से मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है, क्योंकि 4th ग्रेड का जो लेवल है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन के, इनके इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूम के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और आप देखोगे कि 100% अब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला है अपने धातु अधातु यौगिक, तो क्लास से क्या लंबी हो जाती है तो इसको अपन क्या पार्ट वाइज करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी नेक्स्ट क्लास अपन जल्दी लेके आते हैं। तो कैसी क्लास लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जो भी अपनी बुक आती है या नोट्स होते हैं वो ये आपको यहीं मिल जाएंगे, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ठीक है, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। तो ये आपके क्लास सेकंड अपन नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।